पूरा मुल्क यक ज़बान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यौम यकजहती कश्मीर आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय बर्बरियत का मामला उठाया जाएगा। कश्मीर समेत मुल्क भर में और बैरून मुल्क तकरीबात और रैलियां होंगी। फिरदौस आशिक कहते हैं, हाथों की जंजीरें बनाकर और तकरीबात में कश्मीरियों के लिए आवाज उठाएंगे। निहत्ते कश्मीरी बदस्तूर मजलूमों मकहूर, यकजहती के लिए पार्लिमान में करारदादे मंजूर। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की मजम्मत, दुनिया से नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म इमरान खान आज आज़ाद कश्मीर का दौरा करेंगे और आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली से खिताब करेंगे। ऐवान सदर में यकजहती कश्मीर के हवाले से सेमिनार। सदर आरिफ अलवी ने कहा, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम जारी है। आज तमाम पाकिस्तानी कश्मीरियों से इजहार यकजहती करेंगे। कश्मीरियों से यकजहती के लिए एक और तकरीब हुई। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाअल्लाह। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, हाथों में डालें हाथ, खड़े हों मजलूम कश्मीरियों के साथ, बुलंद करें अपनी आवाज़। भारतीय मुजालिम के खिलाफ हम पहुंचाएंगे दुनिया तक आपकी आवाज़। अपना पैगाम 92 न्यूज़ को 0334192028 पर व्हाट्सएप करें। सदर आज़ाद जम्मू और कश्मीर सरदार मसूद खान का यौम यकजहती कश्मीर पर वीडियो पैगाम। कहते हैं, 9 लाख भारतीय फौज निहत्ते कश्मीरियों को मुजालिम का निशाना बना रही है। तमाम हुर्रियत कायदीन ज़ेर हिरासत। कश्मीरी आबादी भारतीय बर्बरियत और दहशतगर्दी की जद में है। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू और कश्मीर राजा मोहम्मद फ़ारूक हैदर खान ने अपने पैगाम में कहा, कश्मीरी खुद को अकेला न समझे। वक्त आने वाला है जब सुचेतगढ़ से लेकर खंजराब तक आज़ाद फ़ज़ाओं में तारीखी फतह मनाएंगे। भारतीय फोर्सेस की कंट्रोल लाइन पर इश्तियाल अंगेजियां जारी हैं। भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 2 खवातीन और बच्चे समेत 4 अफराद शदीद जख्मी। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेस ने भारी हथियारों से वादी लीपा में गोलाबारी की। एक मरतबा फिर जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। दफ्तर खारिजा के निहत्ते शहरी आबादी को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत। बीजिंग से इस्लामाबाद आने वाली परवाज में कोरोना वायरस का मुश्तबा मरीज सामने आ गया। दौरान स्कैनिंग जिस्म का दर्जा हरारत ज्यादा निकला। बिनयांग के पेम्स अस्पताल मुंतकली। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस के 3 मुश्तबा केसेस क्लियर करार। उधर जापान ने वायरस की तशखीस के लिए किट्स पाकिस्तान को तोहफे में दे दी। वज़ीर आज़म की दौरा मलेशिया मुकम्मल करके वतन वापसी। दौरे में मुजरिमों की हवालगी और मेहनत कशों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ समेत 3 मुआहदे हुए। इमरान खान ने तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान में एलीट क्लास खुद को कानून से बालातर समझती है। माफियाज मुल्क को पीछे धकेलने की कोशिश में मसरूफ हैं। मुनाफाखोर कीमतें बढ़ा देते हैं। इमरान खान की OIC पर भी तनकीद। कोलालंपुर कॉन्फ्रेंस में अदम शिरकत पर अफसोस का इजहार भी किया। कराची में तजावुजात माफिया के खिलाफ KMC का खारादर मछली मयानी मार्केट में नाइट ऑपरेशन। दुकानों के आगे बनाए गए चबूतरे, ग्रिल और दीवारें मिसमार कर दी गई। फुटपाथ पर बनाई गई आर्जी तौर पर पंक्चर की दुकानें, केबल्स भी मशीनरी के जरिए मिसमार कर दिए गए। हैदराबाद रेलवे स्टेशन के करीब रेलवे के गोदाम में आग लग गई। आग लगने से लकड़ी के स्लीपर्स जल गए। उधर कराची में साइट एरिया के करीब गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। यूरोपीय यूनियन ने भी ट्रंप का मशरक़ वस्ता अमन मंसूबा मुस्तरद कर दिया। यूरोपीय यूनियन के खारिजा उमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल ने कहा, अमरीकी सदर का मुजव्वज़ा मंसूबा बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा दायराकार के बरअक्स है। तनाज़ात मुज़ाकरात के जरिए हल होने चाहिए।
तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का टेलीफोनिक राब्ता। शाम में तुर्की की फोर्सेस पर हमले पर बातचीत। रूसी और तुर्क सदूर ने लीबिया की सूरत हाल और बाहमी ताल्लुकात पर भी गौर किया। दोनों सदूर का शाम में अमन बहाली के इकदामात पर फौरी अमल करने पर इत्तफाक। उधर रूसी वजारत दिफा का दावा है कि शामी सूबे इदलिब में एक और कीमियाई हमले की जाली वीडियो तैयार कर ली गई है, जिसे जल्द सोशल मीडिया पर जारी करके शामी हुकूमत पर कीमियाई हमले का इल्जाम आयद कर दिया जाएगा। बांग्लादेश क्रिकेट टीम पहला टेस्ट खेलने के लिए आज पाकिस्तान पहुंचेगी। मेहमान टीम की प्रैक्टिस का शेड्यूल तब्दील। बांग्लादेशी खिलाड़ी आज होटल में आराम करेंगे। पहला टेस्ट मैच 7 फरवरी से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। उधर बांग्लादेश की सिक्योरिटी टीम पाकिस्तान पहुंच गई, स्टेडियम में सिक्योरिटी का जायजा लिया।